द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक इज, तो स्टैक की जो एप्लीकेशन है वो है रिकर्जन। विदाउट द स्टैक वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द रिकर्जन, क्योंकि जब रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जहां पे कॉल हुई है तो रिटर्निंग एड्रेस स्टैक में पुश होगा, और वो जो पर्टिकुलर वहां जो कैलकुलेशन हो चुका है पूरा स्टेटस वो भी स्टैक के अंदर पुश होगा। ठीक है, तो बहुत डीप लेवल में जाते हैं तो हम स्टैक इसको रिकर्जन को प्रेफर नहीं करते। बट अगर सिंप्लिसिटी की बात करें, जैसे मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं, टावर ऑफ हनोई, ये तुम लोगों ने नाम सुना है, इसका प्रोसेस पता है इसमें क्या होता है, तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द रिकर्जन वेरी इजीली। तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो बहुत सिंप्लीफाई वे में आएगा, बट अगर उसको मैनुअली करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, रिकर्जन की फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें इसको, तो देखो पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रॉब्लम क्या है। तो मूव कर रहा है, we will have 3 towers like this, we will have n number of disks। तो सपोज मेरे पास 3 डिस्क हैं, the disk size will be in increasing or decreasing order, means सारी सेम साइज की नहीं होंगी। तो सपोज द डिस्क आर लाइक दिस, फर्स्ट डिस्क, इसके ऊपर इस छोटी डिस्क, इसके ऊपर और छोटी डिस्क। ठीक है, तो दिस इज द टावर 1, दिस इज द टावर, सॉरी ये बोल रहे हैं, दिस इज द सोर्स टावर, दिस इज द डेस्टिनेशन टावर, एंड इट इज द इंटरमीडिएट और ऑक्सिलरी टावर। Now what is the task? We need to move all these disks from this tower to the this destination tower, और जिस फॉर्म में यहाँ पर है इसी फॉर्म में यहाँ पे आनी चाहिए। अब एक कंडीशन है इसके अंदर, एक बार में एक ही डिस्क मूव होगी, और दूसरी कंडीशन है कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, सपोज मतलब यहाँ पे एक बार देख लो, the goal is to move all the disks from one pack to another under the following rules. We can move only one disk at a time, and we cannot move a larger disk on the top of the smaller disk. मीन्स अगर डिस्क को प्लेस कर रहे हैं, देन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज होगा उनका। क्लियर है? ठीक है, ये इसका एनिमेशन है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या प्रोसेस हो रहा है 3 डिस्क के लिए। तो देखो सबसे पहले रेड यहाँ शिफ्ट की हमने, फिर ग्रीन इधर शिफ्ट की, रेड को वापस यहाँ शिफ्ट किया, ब्लू इधर शिफ्ट की, और दिस, तो टोटल यहाँ पे जो भी स्टेप्स होंगी, बिल्कुल ठीक है। और इसको हम विदाउट रिकर्जन सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा, होगा तो वो भी इजी पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट क्या बोलते हैं वो, दैट विल नॉट बी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ओके, तो अब इसको रिकर्जन के फॉर्म में अगर हम सॉल्यूशन बताएं, लाइक सपोज, अच्छा इसको भी यहाँ देख लेते हैं, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्क को लास्ट वाले टावर पे शिफ्ट किया, देन सेकंड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इट विल बी शिफ्टेड हियर, देन वी मूव इट अगेन हियर, इट विल कम हियर, देन मूव इट दिस वन टू हियर, इट इज शिफ्टेड हियर, नाउ मूव दिस वन हियर, मूव दिस वन हियर, देन मूव दिस वन हियर। ये 3 डिस्क का है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर इसको रिकर्जन की फॉर्म में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे इसको? अगर सिंप्लीफाई वे में अगर शो करें कि रिकर्सिव फंक्शन तो अपने आप को बाबा कॉल करेगा, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? रिकर्जन में एक तो बेस कंडीशन होती है, उसके अलावा रिकर्सिव केस होता है, रिकर्सिव कॉल होती है। क्या क्या हो सकते हैं इसमें? वेरी गुड, तो वो तो बेस केस हो गया हमारा। अगर एक ही डिस्क है तो उसको सीधे सोर्स से डेस्टिनेशन भेज दो। अगर उसके अलावा केस, सपोज ये केस है, तो सपोज एन डिस्क है, तो सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल मूव n -1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी। ठीक है, मूव n -1 डिस्क, जैसे 4 डिस्क के लिए तो मूव 3 डिस्क फ्रॉम A टू B जो ऑक्सिलरी हमारा है। ठीक है, ये हमने मूव किया यहाँ पे, देन एक ही बची यहाँ पे अब, तो मूव डायरेक्टली इट फ्रॉम डेस्टिनेशन, मूव डिस्क 1 फ्रॉम A टू C। नाउ दूसरा रिकर्सिव कॉल, मूव द n -1 डिस्क जो B पर है ये वाली, मूव देम टू द डेस्टिनेशन। अब देखो क्या है इसमें रिकर्सिव कॉल में, अब जैसे ये क्या होगा, रिकर्जन यहाँ पे कॉल होगा, तो जब n -1 3 के लिए कॉल हो रहा है तो ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा उसमें। ये किस तरह से होगा,
मूव n माइनस 2 डिस्क फ्रॉम A to B, मूव द डिस्क जो भी बची है वहां पे डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन, एंड हियर अगेन मूव n माइनस 2 डिस्क फ्रॉम A to C। ठीक है, अब इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका एल्गोरिथम है। वी आर जस्ट इफ द काउंट इज 1, अगर एक ही काउंट है तो वहां प्रिंट कर देंगे मूव टॉप डिस्क फ्रॉम source pole to the destination pole, otherwise this is the recursive case। so it is the base case, it is the recursive case। तो recursive case में क्या है, this is the count minus 1, यहाँ भी count minus 1। तो इसमें क्या कर रहे हैं, moving the n minus 1 disk from source to the spare में जो auxiliary है, ठीक है। यहाँ पे जो 1 disk है उसे कहाँ मूव कर रहे हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन, और ये n-1 डिस्क को कहाँ मूव कर रहे हैं, फिर स्पेयर से डेस्टिनेशन। क्लियर, मीन मूव करेंगे। सो देखो ये हमारा है जो मूवमेंट हो रही है यहां से यहां, इस वाले में सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड इट विल बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी उस केस में। ठीक है,